कई डॉक्टर्स से मिलने के बाद और कई मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये पता चला कि विदाउट स्पाइन सर्जरी खड़े होना और चलना अब नामुमकिन है। सो डॉक्टर आर.सी. मिश्रा, रेनबो हॉस्पिटल, ये मेरा लास्ट डिसीज़न था कि उनके थ्रू अपने स्पाइन की सर्जरी कराई जाए। 25 साल से मैं जिस बीमारी से त्रस्त था, अब शायद उसका पीक पॉइंट आ गया था और स्पाइन सर्जरी ही उसका इकलौता उपचार था। 25 साल पहले कई जिमों में एक्सरसाइज की, वहाँ डेड लिफ्ट, स्क्वाड और शोल्डर प्रेस तीनों ही साइड हैवी वेट से कराई गई। इसका नतीजा ये हुआ कि स्पाइन में इंजरी आ गई और सर्जरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा मैं रेनबो हॉस्पिटल में डॉक्टर आर.सी. मिश्रा के नीचे एडमिट हो गया और 23 नवंबर को मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ और उसके बाद 24 नवंबर को मेरी स्पाइन सर्जरी कर दी गई। उसके बाद एक लंबा ट्रीटमेंट, लंबा बेड रेस्ट चलता रहा। हम तो तूफ़ान में भी अपनी मर्जी से जाते हैं, इतना मरते हैं कि मर मर के जी जाते हैं। तुम वो हो जिसे समंदर खा जाता है, हम तो समुंदर को ही पी जाते हैं। खैर दोस्तों, जिमों में कुछ ऐसे अनवांटेड सेट कराए जाते हैं जिसके नतीजे में करोड़ों बॉडियां बर्बाद हो रही हैं। अगर इस टॉपिक पे अभी आवाज़ नहीं उठाई गई तो कुकुर मुत्ते की तरह जमी जिमों में करोड़ों बॉडियां बर्बाद कर दी जाएंगी। कुछ देसी एक्सरसाइज, सपाटे जैसी एक्स्ट्रा रनिंग और उसके बाद स्टेयर्स पर चढ़ना भी शरीरों को बर्बाद कर रही है। इस अवेयरनेस के लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, 7 महीने के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं पिछले 7 महीने से अपनी स्पाइन की बीमारी से जूझ रहा था और आगरा रेनबो हॉस्पिटल में मिस्टर आर.सी. मिश्रा, डॉक्टर आर.सी. मिश्रा के द्वारा मेरी स्पाइन की सर्जरी की जा रही थी। अब 4 महीने के रेस्ट के बाद मैं इस लायक हो पाया हूँ कि मैं चल सकूँ, बैठ सकूँ, उठ सकूँ, वरना कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। अभी 2 महीने का बेड रेस्ट और है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल चलना फिरना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन चलने फिरने लगा हूँ और जिम की दुनिया बहुत कुछ देती है तो थोड़ा बहुत कुछ ले भी लेती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बेहतर कोच और बेहतर इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। सब रोज़ मौसम बदलते रहे, नए गम पुरानों में ढलते रहे। खबर थी कि मंजिल नहीं है कोई, मगर हमको चलना था, चलते रहे।